Hello guys, how are you? Uh, in today's video I am going to discuss about forex reserve, which is which also comes under the GS paper 3 of civil services examinations. Guys, recently एक news आई है market में basically. In first week of June, the forex reserve of India has been increased and it crossed $500 billion marks, which is really good for the market point of view. भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है जो वो करीब $500 बिलियन तो क्रॉस कर चुका है और ये मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है एंड this development supported by the low crude oil price. There is also dearth in import and inflow in FDI and FII इन मार्केट. ये जो है आपका अभी आपको पता है कि क्रूड ऑयल का दाम काफ़ी कम हो गया है, तो आप जो क्रूड ऑयल पे आपको कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. आपके इंपोर्ट में भी कमी आई है. इंपोर्ट में कमी आने से भी आप जो है कम पैसा आपका निकल रहा है और आपके FDI और FII में काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इससे आपके जो है पैसे जो है वो जमा हो रहे हैं. एंड वन गुड थिंग इज़ आल्सो इंडिया जो है अब इट इज़ एट थर्ड पोजीशन इन द फॉरेक्स रिजर्व. भारत जो है वो तीसरे नंबर पे चला आया है. चाइना इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन एंड जापान इज़ इन सेकेंड पोजीशन. चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 3 ट्रिलियन है, जापान का 1 ट्रिलियन है और भारत जो है वो $500 बिलियन के साथ जो है वो पहले नंबर पे आ गया है. अब ये सवाल सवाल ये उठता है कि फॉर अ डेवलपिंग कंट्री हाउ मच अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इज़ नेसेसरी. एक जो कंट्री जो विकासशील देश है उसके लिए फॉरेक्स एक्सचेंज कितना होना चाहिए. तो इफ़ वी मूव बैक 2 or 3 डिकेड्स, जब हम 20 या 30 साल पीछे जाते हैं, देन फाइनेंसिंग ऑफ 3 to 6 month import was sufficient for any nation. अगर आप 20 या 30 साल पहले जाएँ तो उस समय होता क्या था कि अगर आपके पास 3 से 6 महीने के इंपोर्ट के लिए आपके पास रिजर्व बचा है, दैट वाज सफिशिएंट. इवन इफ़ यू कंसिडर अबाउट इंडिया, तो 1991 में आपको याद होगा भारत की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी एंड हमें अपना सोना भी जो है वो ऐसा लगता कि सोना को गिरवी रखना पड़ेगा फॉर रनिंग आवर नेशन, अपने देश को चलाने के लिए. वेल इट वाज द मैटर ऑफ 1991 या 1991 की बात है एंड अभी तो खैर बहुत अच्छे कंडीशन में है. तो जनरली माना जाता है कि अभी और ख़ासकर अभी जितना भारत के पास पैसा है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द इम्पोर्ट फाइनेंसिंग द इम्पोर्ट ऑफ 14 मंथ. जो अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे भारत 14 महीने के इम्पोर्ट के फाइनेंस के बिल को हैंडल कर सकता है. और करंट सिचुएशन में आप सिर्फ इंपोर्ट पे ही ध्यान नहीं देते हैं. यू हैव टू fulfill the some external obligations. Also you have to fulfill your short term debt. You have to manage your current account deficit. All these things, इन सब चीज़ों को ले करके एट प्रेजेंट टाइम भारत का जो है भारत का फॉरेक्स रिजर्व सफिशिएंट है. और अगर आप एडवांटेज देखें तो फॉरेक्स रिजर्व के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ FDI और FII. अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होता है, आप सिंपल सोचो, अगर आपके पास पैसा है तो जाहिर है कि आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने यहाँ इन्वेस्ट करने को. तो अगर भारत के पास ज़्यादा पैसा होता है तो ये आपके FDI को एक कॉन्फिडेंस देता है ताकि वो कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट कर सके. एज वेल एज इट आल्सो गिव कॉन्फिडेंस टू मार्केट. if there is any bad condition, then we will come out with these
विद दिस रिजर्व्स। अगर कोई कठिनाई होती है तो आप बाहर आ जाओगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज इट हेल्प्स टू मैनेज द एक्सचेंज रेट। ये जो है आपके एक्सचेंज रेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। सपोज अगर व्हेन देयर इज़ अ सडन फॉल इन द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक इंडियन रुपीज़, अगर भारत के रुपए जो है वो वीक पड़ता है, तो दैट पर्टिकुलर टाइम आरबीआई कैन सेल द डॉलर टू एप्रिशिएट द रुपीज़। अगर जब भारत का रुपया जो कमज़ोर हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई डॉलर को सेल कर सकता है डॉलर, और उससे जो है आपका रुपया जो है वो मजबूत हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रिजर्व। आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम कि अगर आपका रुपया कमज़ोर पड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप डॉलर को सेल करके आप अपने करेंसी के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये रुपए का एक जो है वो ये फॉरेक्स रिजर्व पे ज़बरदस्त एडवांटेज है। एंड एज आई सेड, आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। एंड वो आरबीआई जो है इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, OMO कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू इसको ऑथराइज डीलर से बाय करता है। एंड आरबीआई एक्ट 1934 एंड फीमा एक्ट 1999, फीमा इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 जो है which leads to set a legal provision to govern these reserve। जो रिज़र्व है वो आरबीआई एक्ट और फीमा एक्ट 1999 के तहत मैनेज किया जाता है। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देन वी फाइंड द फॉरेन एक्सचेंज हैज़ 4 कैटेगरी। फॉरेन रिजर्व हैव 4 कैटेगरी। फॉरेन रिजर्व में 4 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज़ गोल्ड, again financial assets, third is SDR, special drawing rights, and fourth is RTP, it's reserve trench position। if we discuss about SDR, तो अगर हम SDR के बारे में चर्चा करें तो SDR is created by IMF in the 1969 में जो है वो SDR को क्रिएट किया गया था टू हेल्प द मेंबर टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। आरबीआई इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो SDR को क्रिएट किया था 1969 में। और इसका जो मेन उद्देश्य था कि जैसे IMF में जो आपके मेंबर्स हैं उनके भुगतान संतुलन की प्रतिकूल अवस्थाओं को वो दुरुस्त कर सके। ठीक है, द वैल्यू ऑफ SDR इज़ कैलकुलेटेड बाय अ बास्केट ऑफ करेंसीज। एक बास्केट ऑफ करेंसीज जो है डेवलप की गई है IMF के द्वारा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। एंड इन दिस बास्केट्स देयर आर US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, रेनमिनबी एंड जापानीज येन। रेनमिनबी को जो है वो 1996 में शामिल किया गया था। ये जो बास्केट है, इवन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एक्चुअली इसमें एक कोटा निर्धारित होता है, एक कोटा होता है जिसके तहत आपको IMF जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर भारत की बात करें तो IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, इंडिया का कोटा जो है वो 2.67 है। बेसिकली होता क्या है कि IMF कोई भी कंट्री होता है जिसका कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अच्छी कंडीशन में होता है, तो आरबीआई को IMF के पास आवेदन करता है कि उसे SDR के बदले में करेंसी चाहिए। तो IMF दूसरी किसी कंट्री को ऑथराइज कर देता है कि यू प्लीज़
ऑथराइज करता है कि वो आप जाकर के की हेल्प करो। तो उस पर का पर्टिकुलर टाइम में जो आवेदक देश है वो अधिकृत देश से को अपना SDR देता है और उससे वो करेंसीज लेकर के अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो मेंटेन कर सकता है। जनरली जो जो कंट्री है वो 2 गुना SDR से 2 गुना ज़्यादा पैसा जो है वो ले सकती है। एंड द इंटरेस्ट इज़ वेरी नॉर्मल, इंटरेस्ट इज़ जस्ट अबाउट 2%। अगला जो आपका पोर्शन था वो था RTP रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ SDR। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन जो होता है वो SDR का एक पार्ट होता है। ये SDR का 25% होता है, जो कि मेंबर कंट्री है वो किसी भी समय आपका वो IMF से ले सकती है विदाउट एनी फीस, बगैर किसी फीस के वो इसको ले सकती है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड stay safe and please talk. Communication is very indispensable to remove stress. So let's talk, please talk.